हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम के संबंध में सूचना यह मिल रही है कि जब तक 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी री एग्जाम की तिथियों की घोषणा नहीं करेगा, उससे बचेगा। यानी कि जितने भी न्यूज़ चल रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी री एग्जाम जुलाई के द्वितीय हफ्ते में होगा या फर्स्ट जो संडे है वो खाली रखा गया है, दूसरा जो एग्ज़ाम है वो दूसरे दिन शिफ्ट किया गया है और इससे एम्बिग्विटी बनाई जा रही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, ऐसी कोई भी इनपुट नहीं है। 67वीं बीपीएससी के री एग्ज़ाम में डिले के मैं कुछ और भी आपको कारण बताता हूँ। बीपीएससी ने पिछले 15 दिनों में कम से कम 2 एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, सहायक अभियंता का एग्ज़ाम जो कि 12 और 13 जून को होने वाला था, उस एग्ज़ाम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक, जिसमें 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हैं, क्या परीक्षा 25 जून को होने वाला था। इस परीक्षा के संबंध में जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 13 मई को जारी किया गया था, किंतु 25 मई को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि अभी बीपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, प्रेषक हैं इसके जिला पदाधिकारी भागलपुर, उसमें लिखा हुआ है कि प्रधान शिक्षक माध्यमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 7 जुलाई 2022 गुरुवार को एक पाली में 12 से 2 बजे होगी। यानी कि जो 25 जून को परीक्षा होने वाली थी वो इसे भी पोस्टपोन करके अब जुलाई में कर दिया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो बीपीएससी की पूर्व निर्धारित परीक्षाएं थी उसे भी पोस्टपोन किया जा रहा है। बीपीएससी 67वीं के बारे में अभी कोई भी डिसीजन नहीं है। एक बात है कि अगर किसी भी कारणवश परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में नहीं हो पाती है, जिसकी की संभावना पूरी बन रही है, क्योंकि ना अभी तक प्रश्न पत्र बनने के लिए कमेटी का गठन जो समिति होती है वो बनी है और न ही 67वीं बीपीएससी एग्जाम डेट को लेकर कोई मीटिंग हुई है। जहाँ तक सवाल क्वेश्चन पेपर पैटर्न का है, तो कुछ छात्रों ने कमेंट किया कि सर आपने कहा था कि एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन नहीं होगा। हमने कहा है कि एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि यूपीएससी के पैटर्न पे होगा, यानी कि 100 प्रश्न हो जाए, नेगेटिव मार्किंग हो जाए, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। किंतु पेपर को टफ करना और ईजी करना ये आयोग के हाथ में। आपने देखा होगा कि CDPO की जो परीक्षा हुई थी उसमें हिस्ट्री के प्रश्न पत्र किस प्रकार के थे। और प्रश्न पत्र टफ होना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेधावी छात्र हैं उनके फ़ायदे का होता है, क्योंकि प्रश्न पत्र टफ होने से एक तो लीक की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि लीक को जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है। प्रश्न पत्र को सरल बनाकर ही लीक को जस्टिफाई किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग का 2021 का अंतिम परिणाम आया है, उसके बाद प्रीलिम्स का कट ऑफ घोषित किया गया है। वो कट ऑफ 87.41 है, जो कि लगभग 44% है। आपको 66वीं बीपीएससी का कट ऑफ याद होगा, 108 था 150 में और यहाँ पे है 200 में। इसकी परसेंटेज आप निकालेंगे, जिसके कि आप माहिर हैं मैथ में, 72% लगभग है। अगर इसी पेपर को टफ कर दिया जाए, आपको याद होगा कि पिछली बार CDPO की जो परीक्षा हुई थी उसमें मात्र 30 सीटें थी, फिर भी कट ऑफ गया था 98। यानी कि पेपर को टफ कर दिया जाए तो कट ऑफ अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, अगर ईमानदारी से परीक्षा का संचालन कराया जाए तो। इसलिए आपके पास जो समय मिला है, आप टेक्स्ट बुक पढ़ें और उसमें बेसिकली हिस्ट्री में जो पैटर्न आपने CDPO में देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस तरीके का प्रश्नों का अभ्यास करें। पॉलिटी में भी बीपीएससी का अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो पॉलिटी के सवाल अच्छे थे, ट्विस्ट किए हुए थे, तो उस तरीके के प्रश्नों का भी अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब री एग्ज़ाम हो और अगर आपने इस बार परीक्षा दी है और आपके नंबर 105 से कम बन रहे हैं, तो आपको अभी 1 से 1.5 महीने में काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये रही 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के संबंध में इन्फॉर्मेशन। ऑडिटर के मुख्य परीक्षा के संबंध में अभी कोई भी एग्जैक्टली इनपुट नहीं है, तो बीपीएससी ने जो कहा था कि परीक्षा का संचालन हम जो नोटिफिकेशन आई थी फॉर्म भरते में, उसे ही अभी हम मान के चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस डेट को भी मुख्य परीक्षा करा लेना या उस रेंज में मुख्य परीक्षा करा लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी वेट करते हैं उस परीक्षा के लिए। धन्यवाद।